छत्तीसगढ़ के सभी साथियों का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे के दूसरे पार्ट के बारे में बताने वाला हूं। पिछले पार्ट में मैंने मुख्य रूप से कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का GSDP में वितरण बताया था। इस वीडियो में मैं आपको अन्य क्षेत्रों के बारे में बताते हुए उनका GSDP में प्रतिशत वितरण कितना होगा उसके बारे में बताने वाला हूँ। यह इकोनॉमिक सर्वे की जो वीडियो सीरीज़ है वो ACF में उपयोगी होने के साथ साथ CGPSC की आगामी परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे GSDP मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण स्थिर भाव के आधार पर 2019-20 के आंकड़े। इस वर्ष जो पूछे जाएंगे किसी भी CGPSC परीक्षा में वो जो आंकड़ा रहेगा किसका रहेगा, 2019-20 का, यह मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ आपको कोई भी प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो स्थिर भाव के आधार पर पूछे जाएंगे। दो प्रकार के होते हैं, हम आंकड़े देखें तो एक होता है स्थिर भाव के आधार पर और दूसरा होता है प्रचलित भाव के आधार पर। तो आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमेशा परीक्षा में स्थिर भाव के आधार पर ही पूछे जाएंगे, आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ क्या क्या देखने वाले हैं, GSDP में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी प्रतिशत में और उस क्षेत्र की पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि दर रही है वो हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फसल क्षेत्र के बारे में। फसल क्षेत्र का GSDP में क्या प्रवृत्ति रही है, कितनी भागीदारी रही है और कितनी वृद्धि दर रही है वो बात करते हैं। फसल क्षेत्र का GSDP में जो भागीदारी है वह 2014-15 से लेकर 2019-20 में उसकी प्रवृत्ति क्या रही है। मतलब 2014-15 से 2019-20 में हम देखें फसल क्षेत्र का तो GSDP में उसकी भागीदारी बढ़ी है या कम हुई है या बढ़ी और कमी दोनों हुई है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिएगा 2014-15 से 2019-20 में फसल क्षेत्र का GSDP में भागीदारी उतार चढ़ाव रही है। प्रवृत्ति क्या रही है, उतार चढ़ाव रही है। यहाँ पर मैंने ये सिंबल बनाया, मतलब ये जिगजैग है। जिगजैग मतलब एक वर्ष बढ़ी है, फिर दूसरे वर्ष कम हो गई, फिर अगले वर्ष बढ़ गई, फिर अगले वर्ष कम हो गई। जिगजैग पाथ, बढ़ी कमी हो गई, बढ़ी कमी हो गई। इस कारण तो हर एक वर्ष आपको यही देखने को मिला है, उतार चढ़ाव के साथ साथ हर एक वर्ष बढ़ा है, एक वर्ष कम हुआ है, एक वर्ष बढ़ा है, एक वर्ष कम हुआ है। यह प्रवृत्ति रही है किसकी, फसल क्षेत्र की GSDP में भागीदारी के आधार पर। कहाँ से कहाँ तक आंकड़े देख रहे हैं, 2014-15 से 2019-20 तक के हम देख रहे हैं आंकड़े। तो इसकी प्रवृत्ति है ये, ठीक है, ये समझ में आ गई। ये प्रश्न बनते हैं इससे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रवृत्ति क्या रही है, अनुमानित प्रवृत्ति क्या रही है, उतार चढ़ाव की रही है, बढ़ने की प्रवृत्ति रही है, घटने की प्रवृत्ति रही है या स्थिर आंकड़े रहे हैं। यह प्रश्न बनते हैं, 2017 ACF के प्रश्न पत्र में पूछा हुआ है। आगे बात करेंगे कि भागीदारी कितनी प्रतिशत है 2019-20 में। तो 2019-20 में फसल क्षेत्र की जो भागीदारी रही है वो रही है 10.91%। बॉक्स के अंदर बंद किया है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वृद्धि दर के तौर पे प्रश्न बहुत ही कम बार पूछे गए हैं, इस कारण इसको मैंने बॉक्स में बंद नहीं किया है, ना ही अंडरलाइन किया है। लेकिन सबसे पहले आप उस आंकड़े को याद करें जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जिसके पूछने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप और अधिक आंकड़े याद कर सकते हैं तो वह भी मैंने वीडियो में ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आपको प्रवृत्ति याद करनी है GSDP में योगदान की और भागीदारी कितनी प्रतिशत है GSDP में किसी भी क्षेत्र का, यह महत्वपूर्ण होते हुए उसके बाद आपको याद करना है वृद्धि दर कितनी है पिछले वर्ष की तुलना में उस क्षेत्र का। तो पिछले वर्ष की तुलना में हम बात करें फसल क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो है 2.05%, 2.05%, ठीक है। साथ ही साथ इस फसल क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि कब हुई है, मतलब कब वृद्धि दर बढ़ी नहीं है, कमी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ध्यान रखें फसल क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि जो है वो 2015-16 के साथ साथ 2017-18 में रही है ऋणात्मक वृद्धि। और सबसे ज़्यादा कम जो वृद्धि हुई है या बोल सकते हैं सबसे अधिक ऋणात्मक वृद्धि हुई है ऋणात्मक 19.22%, -19.22% 2017-18 में, ठीक है। चांसेस से प्रश्न बन सकते हैं, देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। इस कारण इस सिक्योरिटी को लेते हुए मैंने कोई भी चांस नहीं छोड़ा है। और यह जो ऐसा टॉपिक है जिससे आपके 2 से 3 प्रश्न गारंटी है कि बनने वाले हैं। पुराने प्रश्न पत्र भी उठा के देख लीजिएगा, आपको 2 प्रश्न 2017 में और उससे पहले वाले वर्ष में भी मिलेंगे। तो ये हो गया फसल क्षेत्र का GSDP में भागीदारी।
ठीक है। अकेला फसल क्षेत्र का 10.91% जीएसडीपी में योगदान रहा है 2019-20 में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं और वो है पशुपालन। पशुपालन का जीएसडीपी में भागीदारी में प्रवृत्ति जो रही है वो उतार चढ़ाव की रही है। कहां से कहां तक देख रहे हैं, आंकड़े वही रहने वाले हैं, 2014-15 से 2019-20 तक के ही आंकड़े देखने वाले हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव। भागीदारी क्या है, 2019-20 में भागीदारी जीएसडीपी में पशुपालन का 1.63%। याद करते चलिए साथ साथ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ये और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। वृद्धि दर के तौर पे आपको याद रखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में पशुपालन में इस वर्ष मतलब 2019-20 में 16.45% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि कब हुई है, तो पशुपालन में ऋणात्मक वृद्धि कहना चाहिए या फिर वृद्धि नहीं कमी जो हुई है, ऋणात्मक वृद्धि कहें या कमी कहें एक ही मतलब है। तो 2014-15 और कितनी ऋणात्मक वृद्धि रही थी, -1.71%। ठीक है, तो यह हो गया पशुपालन। अगले क्षेत्र की बात करें वानिकी। ठीक है, वानिकी या वन उद्योग कह सकते हैं, आपको वन उद्योग के तौर पर भी मिलेगा या वानिकी एक ही मतलब है। वानिकी का जीएसडीपी में भागीदारी की जो प्रवृत्ति रही है 2014-15 से लेकर 2019-20 तक वो उतार चढ़ाव की रही है। तो फसलें बोले, पशुपालन बोले, वानिकी बोले, सभी की प्रवृत्ति उतार चढ़ाव है। लेकिन फसल के संबंध में आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि इसका जो पाथ है, प्रवृत्ति है, वो जिगजैग है। मतलब एक साल वृद्धि, एक साल कमी, फिर अगले साल वृद्धि, फिर अगले साल कमी। लेकिन अन्य दो क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि किसी 2 साल वृद्धि हो गई, फिर एक बार कमी हो गई, फिर 2 साल वृद्धि हो गई, इस प्रकार। मतलब उसमें पाथ जो है, पैटर्न जो है वो सिमिलर नहीं है। इसमें पैटर्न जो है वो सिमिलर है, एक साल बढ़ा, फिर एक साल कम, एक साल बढ़ा। क्लियर है। लेकिन तीनों की बात करें तो उतार चढ़ाव ही रही है प्रवृत्ति के तौर पे। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि ये जिगजैग है। ठीक है, मतलब प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे, कोई चांस मैं आपके लिए नहीं छोड़ना चाहता, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो वानिकी के तौर पे हम देखें भागीदारी 2019-20 में जो है जीएसडीपी में वो है 2.91%। जीएसडीपी जितना भी रहा है उसमें वानिकी का योगदान कितना रहा है, 2.91%। अब भागीदारी बोल लीजिए, योगदान बोल लीजिए, हिस्सेदारी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, प्रतिशत के तौर पे 2.91%। पिछले वर्ष की तुलना में जो वानिकी की जो वृद्धि दर थी वो थी कितनी, 0.79%। और ऋणात्मक वृद्धि कब हुई, ऋणात्मक वृद्धि या कह सकते हैं उसी को कमी, 2018-19 में ऋणात्मक 0.67%। ये हो गया वानिकी या वन उद्योग क्षेत्र। अगला क्षेत्र है मछली उद्योग। मछली उद्योग की प्रवृत्ति देखें अगर जीएसडीपी में योगदान की 2014-15 से 2019-20 तक। ठीक है, यह मैंने किसका बनाया है, यह वर्ष का, ये सेम रहने वाला है। 2014-15 से 2019-20 तक के आंकड़े देख रहे हैं, उसके हिसाब से प्रवृत्ति देख रहे हैं। तो प्रवृत्ति के तौर पे मछली उद्योग पहले बढ़ा है, फिर कम हुआ है। तो कब तक बढ़ा है, ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने 2017-18 तक बढ़ा है। 2014-15 से 2017-18 तक बढ़ा है, फिर निरंतर कम हुआ है, मतलब 2 साल कम हुआ है 18-19 में। इसके बाद कौन कौन सा आएगा, 18-19 फिर 19-20। क्लियर है, तो पहले बढ़ा है फिर कम हुआ है। एक तरीके से इसको उतार चढ़ाव भी कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न अगर ऐसा दे दिया कि पहले बढ़ा है फिर कम हुआ है, या पहले कम हुआ है फिर बढ़ा है, या स्थिर रहा है, या सिर्फ बढ़ा है या कम हुआ है, 4 ऑप्शन तो ऐसे तैयार हो गए। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी तरीके से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपसे बनना चाहिए। अब तो मछली उद्योग पहले बढ़ा है प्रवृत्ति, फिर कम हुआ है जीएसडीपी में योगदान। अब बात करते हैं इसकी भागीदारी कितनी है, कि मछली उद्योग का जीएसडीपी में योगदान कितना रहा है 2019-20 में, तो वो था 2.07%, 2.07%। वृद्धि दर देखें तो 4.06%। ऋणात्मक वृद्धि कब हुई है, मतलब कमी कब हुई है, कभी नहीं हुई है। इसमें कभी ऋणात्मक वृद्धि नहीं हुई है मछली उद्योग के क्षेत्र में। अगला बात करें वो है खनन तथा उत्खनन क्षेत्र। देखिए इसमें प्रवृत्ति क्या रही है, जीएसडीपी में योगदान के क्षेत्र में अगर देखें तो दूसरे साल कमी हुई है। दूसरे साल मतलब देखिए पहला साल क्या हो गया 2014-15, अगला साल क्या हो गया 2015-16, मतलब 2015-16 में कमी हुई है, उसके बाद निरंतर वृद्धि हुई है। किस क्षेत्र में, खनन एवं उत्खनन में। मतलब 2014-15 से 2015-16 में कमी हो गई, दूसरे साल कमी हो गई, फिर 2015-16 के बाद से 2019-20 तक वृद्धि हुई है खनन उत्खनन क्षेत्र में। ठीक है,
इस खनन उत्खनन क्षेत्र की जीएसडीपी में भागीदारी अगर देखें तो वो है 11.72% 2019-20 में। वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में इसी क्षेत्र की जो है वो है 5.45%। ठीक है। ऋणात्मक वृद्धि कब हुई है? सन 2015-16 में ऋणात्मक 4.79%। ऋणात्मक वृद्धि ऋणात्मक ही रहेगी, तो इस कारण माइनस साइन के थ्रू इसको शो किया हुआ है। ठीक है। अब यह जो 5 क्षेत्र मैंने लिखे हैं, फसल, पशुपालन, वानिकी, मछली उद्योग और खनन उत्खनन, यह पांचों के पांचों क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आप अगर कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। किस संबंध में? कृषि क्षेत्र अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा? फसल आएगा, पशुपालन आएगा, वानिकी आएगा, मछली उद्योग आएगा, यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन अगर खनन उत्खनन की बात किया जाए तो यह खनन उत्खनन उद्योग क्षेत्र में आता है, ना कि कृषि क्षेत्र में। लेकिन वहीं पर अगर हम इस संबंध में बात करें कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक, तो यह पांचों क्षेत्र जो हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब उद्योग क्षेत्र का खनन उत्खनन वाला भाग जो है, वाला क्षेत्र जो है, वह कृषि क्षेत्र में अगर मिला दिया जाए तो वह बन जाता है प्राथमिक क्षेत्र। मतलब जो भी हमको बोलना चाहिए वस्तु जो है वह प्रकृति से प्राप्त होती है, उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यह पांचों क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाएंगे। कृषि क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, शुरू के 4 कृषि क्षेत्र हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। आगे बात करें, छठवां क्षेत्र जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है विनिर्माण। ठीक है, प्रोडक्शन। विनिर्माण क्षेत्र की जो प्रवृत्ति देखें जीएसडीपी में 2014-15 से 2019-20 तक, तो प्रवृत्ति क्या रही है? लगातार घटने की। विनिर्माण क्षेत्र की जो प्रवृत्ति जीएसडीपी में है, योगदान के तौर पे वह निरंतर कमी आई है। ये हो सकता है यहाँ पर लाइट की वजह से चमक रहा होगा थोड़ा सा, तो ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या लिखा है? विनिर्माण क्षेत्र की जो प्रवृत्ति है वो लगातार घटने की रही है, लगातार उसमें कमी आई है जीएसडीपी में योगदान के तौर पे। भागीदारी देखें 2019-20 में विनिर्माण क्षेत्र की वो है 15.34%। ठीक है, 15.34%। वृद्धि दर के तौर पे बात करें पिछले वर्ष की तुलना में, तो विनिर्माण क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 5.04%। और ऋणात्मक वृद्धि बात करें, 2 साल रही है ऋणात्मक वृद्धि इस क्षेत्र में। 2014-15 में ऋणात्मक 7.6% और 2016-17 में। यहाँ पर मैंने सबसे कमी जो हुई है, सबसे अधिक ऋणात्मक वृद्धि जो हुई है, उसी के आंकड़े बस लिखे हुए हैं। और आंकड़े ऋणात्मक वृद्धि में आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या याद कर लेना है? वर्ष, किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि रही है। और सबसे कम तो आप 2014-15 के ही आंकड़े या फिर कह सकते हैं इसी वर्ष को याद रखें ऋणात्मक वृद्धि के तौर पे। ठीक है, अगला बात करें निर्माण। निर्माण क्षेत्र में जो प्रवृत्ति रही है जीएसडीपी में योगदान के तौर पे, वो उतार चढ़ाव की रही है 14-15 से 19-20 तक। अब दोनों में अंतर क्या है, विनिर्माण और निर्माण में? तो ध्यान रखिए, जितने भी प्रोडक्शन मतलब प्रकृति से लिए हुए कोई सामान वस्तु जो है उसको यूज करके हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई उत्पाद बना रहे हैं, वो विनिर्माण के अंतर्गत आएगा। और निर्माण के अंतर्गत कोई कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर का हम जो निर्माण कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना का निर्माण कर रहे हैं, वो निर्माण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बिल्डिंग हो गई, सड़कें हो गई, यह सब जो हो गई निर्माण के अंतर्गत आएंगे। और कोई वस्तु हम बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वो विनिर्माण के अंतर्गत आता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन और इसको हम कहते हैं निर्माण को कंस्ट्रक्शन। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? भागीदारी निर्माण क्षेत्र की जो हम देखें जीएसडीपी में 2019-20 में वो 10.05%। वृद्धि दर रही है पिछले वर्ष की तुलना में 5.95%। ऋणात्मक वृद्धि जो है एक ही वर्ष रही है 2015-16 में। ठीक है, 2015-16 में। तो ये हो गया निर्माण क्षेत्र। अगले क्षेत्र की बात करें, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति। देखिए फिर से इसमें वही प्रवृत्ति की पहले बढ़ी है फिर कमी हुई है विद्युत, गैस और जल आपूर्ति में। तो कब तक बढ़ी है? 2017-18 तक बढ़ी है जीएसडीपी में योगदान प्रतिशत, और फिर कमी हुई है इस क्षेत्र में। सेम ऐसी किस में हुआ था? मछली उद्योग में, कि पहले बढ़ा था फिर कम हुआ था, और वर्ष भी सेम है 2017-18 इसमें भी था, 2017-18 तक बढ़ा था फिर उसके बाद कमी हुई थी। तो दोनों आप एक तरीके से याद रखते हैं कि मछली उद्योग और विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति की जो प्रवृत्ति है एक प्रकार की है। ठीक है, भागीदारी कितनी रही है इस क्षेत्र की?
जीएसडीपी में 2019-20 में 9.08%। ठीक, वृद्धि दर 3.01%। ऋणात्मक वृद्धि कभी नहीं हुई। और कौन से क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि कभी नहीं हुई? तो हमने लिखा था कब, किसके लिए? मछली उद्योग के लिए। तो एक तरीके से विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और मछली उद्योग को एक तरीके से याद कर सकते हैं प्रवृत्ति के तौर पर। ठीक, आखिरी जो क्षेत्र की बात करें वो है, देखिए आखिरी क्षेत्र नहीं, इसके अलावा अन्य भी क्षेत्र हैं। ये 9 क्षेत्र मैंने इस हिसाब से लिए हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मतलब पूरा प्राथमिक क्षेत्र, पूरा द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, मतलब सेवा क्षेत्र का सिर्फ मैंने लिया है वित्तीय सेवा या बैंकिंग क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में या तो पूरा सेवा क्षेत्र पूछेगा या फिर वित्तीय सेवा या बैंकिंग क्षेत्र, मतलब एक ही है। वित्तीय सेवा बोल लीजिए, वित्तीय बैंकिंग क्षेत्र बोल लीजिए, एक ही है। ठीक है, तो यह 9 क्षेत्र का चुनाव मैंने किया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या आते हैं। तो वित्तीय सेवा या बैंकिंग क्षेत्र की जो प्रवृत्ति रही है जीएसडीपी में भागीदारी के तौर पे, वह उतार चढ़ाव की रही है। देखिए यह जो हम प्रवृत्ति देख रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, यह जो प्रवृत्ति देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव है, बढ़ रहा है, घट रहा है, यह जीएसडीपी में प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति है। और अगर प्रवृत्ति देखें तो मूल्य के आधार पर भी प्रवृत्ति होती है। मूल्य के आधार पर, ठीक है, भी प्रवृत्ति होती है, मतलब रुपए के आधार पर भी प्रवृत्ति होगी। अभी हम जीएसडीपी में योगदान के तौर पे, प्रतिशत योगदान के तौर पे प्रवृत्ति देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं रुपए के आधार पर या मूल्य के आधार पर भी प्रवृत्ति बताने वाला हूं। यहां पर लिखा हुआ है भागीदारी के आधार पर प्रवृत्ति या प्रतिशत वितरण। भागीदारी देखें 2019-20 में वित्तीय सेवा का वो है 3.80%। वृद्धि दर इस क्षेत्र की पिछले वर्ष की तुलना में 5.33% और ऋणात्मक वृद्धि आपको ध्यान रखना है 2016-17 में ऋणात्मक 7.14% की है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने बताई है उसमें से आपके 2 महत्वपूर्ण आंकड़े, एक प्रवृत्ति और भागीदारी, उसके अलावा ऑप्शनल के तौर पे आप वृद्धि दर और ऋणात्मक वृद्धि कब रही ये याद कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको वो याद करना है 2 चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्राथमिक तौर पे मैंने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में ये सारे क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आपका आएगा विनिर्माण, निर्माण और विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति। ठीक है, यह द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। 6 से 8 द्वितीयक क्षेत्र। और उद्योग क्षेत्र की बात करें तो यह 3 क्षेत्र के साथ साथ जो खनन उत्खनन वाला क्षेत्र है वह अगर जोड़ दें तो वह उद्योग क्षेत्र हो जाएगा। यह अंतर होता है। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र जिसको पूर्ण रूप से सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें सेवा क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्र भी वही होंगे जो तृतीयक क्षेत्र में आने वाले सारे क्षेत्र होंगे। सिर्फ कंफ्यूजन रहता है प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में क्या अंतर है और द्वितीयक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में क्या अंतर है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इन बातों का ध्यान में रखते हुए यह आंकड़े आपको याद करने हैं। 2 से 3 प्रश्न अवश्य बनेंगे इस वीडियो से। ठीक है, लिखते हुए याद कीजिएगा या फिर आप पहले वीडियो देख के याद कर लीजिए, फिर उसको अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।